नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। कहे बेताल सुनो विक्रम, आज का सुविचार है सलाह नर्म लहजे में दे, क्योंकि दरवाजा खुलवाने के लिए हल्के से दस्तक दी जाती है, जोर से नहीं दी जाती। जाहिर सी बात है, परामर्श और सलाह देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज से घबरा कर उसको हमेशा बंद करना उचित नहीं हो सकता। वहीं आज के पंचांग में बुधवार 4 अगस्त 2021 श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि संवत 2078 के साथ सेंसेक्स कल का 53,823.36 पर बंद हुआ। डॉलर की कीमत 74 रुपए 28 पैसे आंकी गई है। वहीं सरकार का दावा, घोषणा पत्र के 64% वादे पूरे। सबसे बड़े वादे का सच ये है 14.81 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों को भत्ता मिलने में 12 साल लग जाएंगे। 30% ओवरेज हो जाएंगे और 2 सरकारें बदल जाएगी। ये बात है राजस्थान सरकार की। राज्य सरकार ने 4 दिन पहले घोषणा पत्र कमेटी की बैठक में बताया कि घोषणा पत्र की 64% योजनाएं पूरी कर ली गई है। योजनाओं में से एक बेरोजगारी भत्ते की स्कीम भी है। सरकार का दावा है कि अब तक 23 माह में 2.5 लाख बेरोजगारों को 786.54 करोड़ रुपए का भत्ता बांटा जा चुका है। लेकिन सच ये है कि स्कीम की एक पाबंदी के कारण युवाओं को भत्ते के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब तक 14.81 बेरोजगार इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, भत्ता समाधान नहीं है, कुछ और इनिशिएटिव लेना बहुत आवश्यक है। पर सरकार की तरफ से जो कार्य चल रहे हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी। वहीं ऐप से ऑर्डर करो, रोबो की 5 मिनट में डिश तैयार हो जाएगी। रिगा, लेटविया की राजधानी रिगा के कैफे में रोबो ऐप पर ऑर्डर आते ही 5 मिनट में पास्ता व अन्य डिश बना देता है। कोरोना को देखते हुए मानवीय संपर्क खत्म करने के लिए इसे डिजाइन किया गया। इसे ब्रिटिश कंपनी ने विकसित किया है, जो 2.6 करोड़ रुपए का है। इसकी डिश उम्मीद से बेहतर स्वादिष्ट मिली है। वहीं RJS 2021 दिव्यांग वर्ग के पदों पर जवाब तलब। जयपुर हाईकोर्ट ने RJS भर्ती 2021 में दिव्यांग वर्ग के बैकलॉग पदों को शामिल न करने पर रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है। जस्टिस सबीना व CK सोनग्रा की खंडपीठ ने यह आदेश योगेश्वरी शेखावत व अन्य की याचिका पर दिया। RJS के 120 पदों के लिए 22 जुलाई को भर्ती होनी है। वहीं पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री 450 प्रवेश दिला सकते थे। KV में दाखिले के लिए सांसदों के अलावा सभी के कोटे खत्म कर दिए गए हैं। नई दिल्ली केंद्रीय विद्यालयों में अब बच्चों के दाखिले के लिए सभी तरह के कोटे खत्म कर दिए गए। सिर्फ सांसदों ही अपने लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों में एक शिक्षा सत्र में अधिकतम 10 बच्चों को प्रवेश दिला सकेंगे। वहीं E-वाहन का रजिस्ट्रेशन अब प्री कार्य 4,000 रुपए तक सस्ती होगी। नई दिल्ली देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने की दिशा में सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने या रिन्यूअल के लिए कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है। मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि E-वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन मार्क जारी करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। फैसले से कारें 4,000 रुपए तक सस्ती होने का अनुमान है। वहीं ओलंपिक तैयार करने की जमीनी तैयारी। प्रदेश के 45,000 गांव खेलेंगे हॉकी कबड्डी। हर खिलाड़ी को किट, जीते तो इनाम में स्टेडियम दिया जाएगा। वहीं दिल्ली में बच्ची से शमशान में दुष्कर्म हत्या, वहीं अंत्येष्टि की गई। कर्मकांड कराने वाले पुजारी समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राज्यसभा में काम रोक बहस कराने का नोटिस भी दिया गया। जाहिर सी बात है, ऐसी खराब घटनाओं को जो है अब रोकना अति आवश्यक है सरकार के लिए। वहीं दौरों की सियासत। सचिन पायलट भी दिल्ली से जयपुर लौटे। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच गहलोत से मिले DK शिव कुमार, कहा यात्रा निजी थी। वहीं RAS 2021 आज से होंगे ऑनलाइन आवेदन। RPSC की ओर से आयोजित होने वाली RAS 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 2 सितंबर तक होगी। आयोग सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि ये परीक्षा कुल 988 पदों पर भर्ती के लिए होगी। इन पदों पर विवरण वेबसाइट पर जारी किया जा चुका। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 1 माह का समय दिया गया है। बता दें कि पूर्व में 28 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते इसको स्थगित किया गया था। जो राजस्थान के लोग हैं काफी दिनों से और इवन वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। अपने जो बंटवारा आपने प्रिपेयर किया है वही सिलेबस है। रास्ता जीके का थोड़ा विस्तृत है RAS का, लेकिन लगभग उसी तर्ज पर आपको चलना, थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी और फॉर्म फिल करके
अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएं। वहीं राजस्थान के लिए एक खुशखबरी है। जैसलमेर के 4 ब्लॉकों में 315 मिलियन टन से अधिक के लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। जैसलमेर जिले में जीएसआई की नई खोज में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं। एसीएस माइंस एंड पेट्रोलियम सुबोध अग्रवाल को सचिवालय में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने जैसलमेर की 4 स्थानों में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भंडारों की खोज रिपोर्ट सौंपी है। खोज में जैसलमेर की 4 ब्लॉकों में 315.235 मिलियन टन सीमेंट की ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिलने की संभावना है। वहीं आज के टोक्यो ओलंपिक के साथ अगर बात करें तो मेडल काउंट में चीन ने अब तक 32 गोल्ड, सिल्वर 21, ब्रॉन्ज 16 के साथ कुल 69 मेडल हासिल किए। वहीं अमेरिका ने 24 गोल्ड, 28 सिल्वर, ब्रॉन्ज 21 के साथ 71 मेडल हासिल किए। जापान ने 19 गोल्ड, सिल्वर 6 और ब्रॉन्ज 11 के साथ टोटल 36 मेडल हासिल किए। वहीं जो भारत की पोजीशन जो है 64th पोजीशन पे है, जिसमें गोल्ड 0 है, सिल्वर 1 है और ब्रॉन्ज 1 मेडल के साथ में टोटल 2 मेडल भारत ने हासिल किए। जाहिर सी बात है ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा है भारत के लिए। वहीं साइकिलिंग इटली वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ फाइनल में साइकिलिंग इटली की पुरुष परस्यूट टीम ने साइकिलिंग ट्रैक इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल मैच के लिए क्वालिफाई किया है। इटली ने हीट राउंड 3 3 मिनट 42.30 सेकंड में पूरी की और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम जो है किया है। वहीं बेल्जियम की रणनीति भी भारत के डी में आकर पेनल्टी कॉर्नर हासिल करना है। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। पहले क्वार्टर में 2-1 से आगे थी टीम इंडिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का 41 साल बाद गोल्ड जीतने का सपना टूट गया। टीम को सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम के हाथों 5-2 से हार का सामना करना पड़ा। अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स बेल्जियम की जीत के स्टार रहे, जिन्होंने 3 गोल किए। 19वें मिनट में पहला गोल करने के बाद उन्होंने 50वें और 53वें मिनट में 2 गोल किए। वे टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर गिने जाते हैं। वहीं टीम इंडिया खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही ओपनिंग कर सकते हैं ईश्वरन। ऑलराउंडर स्टोक्स के बिना मैदान पर उतरेगा इंग्लैंड और भारत के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार में नॉटिंघम ट्रेज ब्रिज में खेला जाएगा। भारतीय टीम जून से इंग्लैंड में है। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में हार के बाद से 3 खिलाड़ी चोटिल होकर वापस लौट चुके, जिनमें आवेश, शुभमन और सुंदर शामिल है। वहीं राज्य स्तरीय अंपायर और स्कोरर रिफ्रेशर सेमिनार आज से जोधपुर में होगा। आरआरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत की पहल पर राज्य स्तरीय अंपायर और स्कोरर रिफ्रेशर सेमिनार का आयोजन बुधवार से जोधपुर में हो रहा है। ये सेमिनार 3 दिन चलेगा। पहले ये सेमिनार माउंट आबू में होना था, लेकिन किसी कारणवश रद्द हो गया। वहीं ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं एथलीट, कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। और दिग्गज भारतीय एथलीट अंबू बॉबी जॉर्ज जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के मेडल का दावेदार मानती है कि इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा न लेकर एथलीट ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं, जो सही है। टोक्यो में भारतीयों का प्रदर्शन जारी है। सोनी टीवी पर लाइव देख सकते हैं। पेश है उनसे कुछ बातचीत, जिसमें से एक मुख्य बातचीत के बारे में मैं आपको बता दूं। क्या आपको लगता है कि इस बार मेडल का सूखा खत्म हो सकता है? इसके लिए किसी रणनीति बदली? भारत को भी अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी टीमों का सामना करना है। उनकी रणनीति हमसे अलग है, लेकिन हम अपने खिलाड़ियों पर खर्च कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जब समय आता है हमारे खिलाड़ी उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बारे में काफी बड़ी बड़ी बातें हो रही होती हैं, इससे उन पर दबाव बढ़ जाता। बड़े लेवल पर जब हम खेलने के लिए जाते हैं तो आपके लिए कई चैलेंज होते हैं। सिस्टम बदलना होगा। ये खास एक जो मुख्य बातचीत थी, जिससे आप समझ सकते हो कि खिलाड़ियों के दबाव की वजह से भी नकारात्मक असर पड़ता है। वहीं पश्चिम बंगाल में 200 गांव जलमग्न हो गए। सड़कों पर नावें सेना तैनात कर दी गई। मौसम विभाग ने मानसून के आखिरी 2 महीनों में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान जताया। 3 दिन में 3 जिलों में 300 mm से ज्यादा बारिश। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी, 5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। वहीं कोलकाता सोमा नदी, पश्चिम बंगाल के 3 जिलों हुगली, पश्चिमी मिदनापुर और हावड़ा में बारिश ने तबाही मचा दी। इन जिलों में 200 से अधिक गांव बाढ़ का सामना कर रहे हैं। यहाँ 3 दिन 300 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। जाहिर सी बात, सेना की मदद से इस ऑपरेशन से लोगों की सहायता की जा रही है। वहीं अमेरिकी एयरलाइंस की 365 उड़ानें रद्द। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। वाशिंगटन अमेरिका की स्प्रिट एयरलाइंस ने सोमवार को देश भर में 200 उड़ानों को अचानक रद्द कर दिया। इससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर जहां तहां फंसे रहे। लोगों ने बताया कि उड़ानें क्यों रद्द हुई, किसी को पता नहीं। एयरलाइंस ने
न तो किसी यात्री को ठहराने की व्यवस्था की और न ही खाने पीने। जाहिर सी बात है, व्यवस्थाएं कहीं पे भी हो सकती हैं। भारतीयों की तुलना में पश्चिमी देशों के लोग भावनाएं आहत करने वाले भाषणों की चिंता कम करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक बताया गया कि भारतीयों की तुलना में पश्चिमी देशों के लोग भावनाएं आहत करने वाले भाषणों की चिंता कम करते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के एक सर्वे में ये दावा किया गया। किंग्स कॉलेज ने यह सर्वे रिसर्च एजेंसी एप्सोस मोरिक ने से करवाया था। सर्वे में भारत, अमेरिका सहित 28 देशों के 23,000 वयस्कों से अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल पूछे गए थे, जिससे ये परिणाम सामने आया। वहीं ब्रिटेन अस्थि विसर्जन के लिए सिखों हिंदुओं को मिला टेफ नदी का टप। ब्रिटेन में हिंदुओं और सिखों को अपने प्रियजनों की अंत्येष्टि के बाद उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए वेल्ट में टेफ नदी के किनारे नया किनारा दिया गया है। जाहिर सी बात है, विदेशों में इस प्रकार किनारे मिलेंगे। विपक्ष हंगामे से संसद की कार्यवाही में गतिरोध बरकरार। पीएम ने कहा, संसद नहीं चलने देना लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली संसद की कार्यवाही ठप रखने के लिए विपक्ष में नाराजगी जताई। मोदी ने मंगलवार को भाजपा की संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया, प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल कार्यवाही बाधित कर रहे, वे संसद, लोकतंत्र और संविधान का अपमान कर रहे हैं। जोशी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पापड़ी चाट वाले बयान और कागज फाड़ने की घटना पर सख्त नाराजगी जताई। वहीं वुहान में कोरोना के 7 नए मरीज। शहर के पूरे 1.1 करोड़ लोगों का टेस्ट होगा। स्कूल, कोचिंग और मेट्रो स्टेशन बंद। शहर की सीमाएं सील कर दी गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये बात है। इसी के साथ ही अभी खरीदो और पैसे बाद में दो की सुविधा देने वाला 7 साल पुराना स्टार्टअप 2.15 लाख करोड़ रुपए में बिक गया। आमतौर पर लोग सामान खरीदने के तुरंत बाद भुगतान करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे अभी खरीदो और भुगतान बाद में करो की सुविधा देता है। इसी खासियत के चलते इतना मशहूर हुआ कि करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। खास बात यह है कि 7 साल पहले शुरू हुआ स्टार्टअप अब $29 बिलियन करीब 2,15,000 करोड़ रुपए में बिक गया। युवाओं में ये लोकप्रिय था। 6 देशों, 1.6 यूजर्स और 1 लाख के विक्रेता दर्ज किए गए। वहीं कश्मीरी पंडित बोले, प्रशासन 50,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार करेगा, पर प्रार्थना करेगा कौन? जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल पूरे हो रहे। अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही राज्य को मिली स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म कर दिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है। तब कहा गया है कि इस राज्य में शांति और समृद्धि आएगी, साथ ही घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की राह आसान होगी। लेकिन कश्मीरी पंडितों का दावा है कि केंद्र सरकार घाटी में उनकी वापसी कराने में विफल रही। जाहिर सी बात है कि आप मंदिर का जीर्णोद्धार कर दोगे, लेकिन वहां आने से भी लोग कतरा रहे। रिक्त पदों को बढ़ने के लिए त्वरित भर्ती समिति का गठन भी किया गया। कश्मीरी कला को वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है। वहीं कोविड की वजह से धीमी रफ्तार है, जल्द बड़ा बदलाव दिखेगा। इसी के साथ ही एशिया का सबसे ऊंचा 460 फीट का तिरंगा अटौरी बॉर्डर पर लहराएगा। गुलमर्ग में सेना लग रही 100 फीट का तिरंगा है। अटौरी बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को बॉर्डर के करीब 200 मीटर और पास लाएंगे। पाकिस्तान से लगते अटौरी बॉर्डर पर स्थान बढ़ा रहे देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को 200 मीटर की बॉर्डर के नजदीक स्थापित किया जाएगा। साथ ही तिरंगे की ऊंचाई में भी 100 फीट इजाफा करने के लिए प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा है, ताकि गैलरी में बैठकर बीएसएफ की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने वाले पाकिस्तान के दर्शकों को इसके दीदार हो सके, दिखाई दे सके। जाहिर सी बात है, अमेरिकी रक्षा विभाग की इमारत के पास गोलीबारी। रक्षा मुख्यालय 1.5 घंटे बंद। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के प्रवेश द्वार के पास गोलीबारी हुई। घटना मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे हुई। इसके बाद पेंटागन को करीब 6 घंटे तक बंद रखा गया। दौरान लोगों की इमारत में ही रहने को कहा गया। गोलीबारी में एक अधिकारी सहित 3 लोग घायल हुए। वहीं पंजाब 200 फीट गहरे बांध में गिरा आर्मी का ध्रुव हेलीकॉप्टर। 2 पायलट की खोज जारी है। पठानकोट, पंजाब में पठानकोट के पास मंगलवार को आर्मी का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर रणजीत सागर बांध में क्रैश हो गया। 254 आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग उड़ान पर था। इस पायलट को कम ऊंचाई पर उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। हादसे के बाद चापर के कलपुर्जे खोज लिए गए, लेकिन पायलट और को पायलट को अब तक खोजा नहीं जा सका। NCLT में 9 लाख करोड़ रुपए की 13,000 से अधिक मामले लंबित है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इंसॉल्वेंसी के मामलों में हो रहे विलंब पर संसदीय समिति ने चिंता जताई। समिति ने मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कहा, NCLT में 13,170 मामले लंबित है, इसमें 9 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। इसमें से 71% मामले 6 महीनों से ज्यादा समय से लंबित है। वहीं चुनाव में चतुर्थ श्रेणी कर्मी पिता की जगह ड्यूटी करने पहुंची CA पढ़ रही थी बेटी। हाईकोर्ट ने कहा
हम उसके जज्बे को सलाम करते हैं। आमतौर पर चुनाव में ड्यूटी से बचने के लिए तरह तरह के दांव पेच और जुगाड़ लगाने के तरीकों की चर्चा का विषय बनते हैं, पर गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐसी छात्रा के जज्बे को सलाम किया जो अपने पिता के गंभीर बीमार होने पर उनकी जगह जिद करके चुनावी ड्यूटी करने पहुंच चुकी थी। हाईकोर्ट एक बैंक के कर्मचारी द्वारा चुनाव ड्यूटी में छूट के लिए दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस JB पाड़ेवाला की पीठ ने अपने आदेश में इस बेटी का द्वारा पेश किए गए उदाहरण का विस्तृत जिक्र करते हुए मिरल को सैल्यूट करने की बात कही। वही ओलंपिक में आज जता दो हॉकी पर हक। ओलंपिक में आज अर्जेंटीना से दोपहर 3:30 पर सेमीफाइनल होगा। मैदान में बेटियां, आसमान पर देश हैं। वहीं टोंक में महिला का शव ले जा रही एम्बुलेंस के साथ पति और बेटा भी बहे। सवाईमाधोपुर में 2 बच्चों की मौत। मानसून की खुशी के बीच त्रासदियों की जड़ी भी लग गई। बगरू में बाढ़ के हालात। प्रदेश में 7 मौतें हो चुकी हैं। वहीं CBSE 10वीं 57,824 के 95% से ज्यादा नंबर। राजस्थान 99.88% रिजल्ट के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। CBSE ने मंगलवार को 10वीं बोर्ड के नतीजे भी जारी कर दिए। इस बार 99.04 विद्यार्थी सफल रहे हैं। सरकारी साधारण बीमा कंपनियों में आज हड़ताल। जयपुर केंद्र के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनल एक्ट के विरोध में बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की 4 साधारण बीमा कंपनियों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगी। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की 4 बीमा कंपनियों में करीब 4000 कर्मचारी अधिकारी हड़ताल में शामिल किए गए। भारतीय बीमा कर्मचारी सेना राजस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश गहलोत तथा महासचिव अशोक मीणा ने ये जानकारी बताई है। वहीं 41 साल में पहली बार बेटियां हमारे राष्ट्रीय खेल का ताज वापस लाने के लिए आज सेमीफाइनल में उतरेगी। हॉकी की बात हो रही है। आज जीती तो शुक्रवार को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वहीं इन्वेस्टर्स के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी ये तिमाही बेहतर रहेगी। मुंबई देश का रियल एस्टेट क्षेत्र तेजी से सामान्य स्थिति को लौट रहा। फेस्टिव सीजन के चलते चालू तिमाही बेहतर रहने की उम्मीद है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर निरंजन हिरानंदानी ने कहा है। अजय तिवारी के साथ जो भास्कर के संवाददाता बातचीत में ये बात कही थी। वहीं हिमाचल से आने लगे सेब। देश में 50 रुपए तक घटे की कीमतें। अगले महीने से कश्मीर से भी आने लगी कि सेब की खेप। बीते 8 महीने से 200 रुपए प्रति किलो के ऊपर बिक रहे सेब में इस माह से राहत मिलेगी। हिमाचल से सेब आने शुरू हो गए और जल्द इन्हें दाम 30 से 50 रुपए प्रति किलो कम हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक सेब 70-75 रुपए के आसपास आता है, जो स्वास्थ्य कारणों की वजह से खाना भी आवश्यक है। वहीं एयरटेल IoT सेगमेंट में ऊपरी। भारतीय एयरटेल एंटरप्राइजेज IoT सेगमेंट में मार्केट लीडर के रूप में उभर कर सामने आई है। वहीं यूनिजा ग्रुप की लाइसुलिन से साझेदारी। अहमदाबाद फार्मा कंपनी यूनिजा ग्रुप ने पोषक उत्पाद लाइसुलिन के लॉन्च के लिए अमेरिका की इनोवेटर कंपनी लाइसुलिन इंक के साथ साझेदारी की है। वहीं एंजेल ब्रोकिंग फिनटेक क्षेत्र में उतरेगी। मुंबई स्टॉक ब्रोकिंग फर्म एंजेल ब्रोकिंग अब ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगी। इसके लिए कंपनी फिनटेक क्षेत्र में उतर रही। इसी क्रम में कंपनी ने नई पहचान एंजेल वन के रूप में बनाने का फैसला किया। वहीं निफ्टी पहली बार 16,000 पार। सेंसेक्स भी 54,000 के करीब पहुंच गया है। इकोनॉमी में तेजी से सुधार के संकेतों के चलते रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार। सेंसेक्स में 873 अंकों की उछाल देखी गई है। इसी के साथ ही केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 171 प्राध्यापकों को किया रिलीव। 2 माह से VC का पद खाली है। कार्यवाहक कुलपति को भी नहीं किया अभी तक नियुक्त। भर्तियां अटकी पड़ी हैं। वहीं 24 राज्यों के 3 करोड़ छात्रों के पास डिजिटल डिवाइस अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ ही आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस टाइम।